एवरीवन, आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी टीचिंग्स कवरेज जॉब्स हैं उन सब की फ्री क्लासेस बेसिस लेवल से होती है। आज स्टार्ट किया जा रहा है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जीन पियाजे थ्योरी पढ़ाया गया था। आज उसी टॉपिक से आपका टेस्ट होगा और ये पार्ट 1 है। क्वेश्चन बहुत सारे थे। 2021 के प्रीवियस में क्वेश्चन जीन पियाजे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपका आज पार्ट 1 आएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 आएगा। तो जीन पियाजे थ्योरी से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी का टेस्ट है। अब देखिएगा, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए या पोल में भी आप आंसर देख सकते हैं। अब हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आदित्य सीटेट्स क्लासेज नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आरंभ करते हैं आज का क्वेश्चन टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सीता एबिलिटी टू मॉडिफाई हर एक्शन ऑफ राइडिंग ए स्कूटर बेस्ड ऑन हर एक्सपीरियंसेज ऑफ राइडिंग ए बाइसाइकिल वुड बी एन एग्जांपल ऑफ। सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। आपके सामने ये ऑप्शन है। सीटेट का फॉर्म फिलअप हो रहा है और बहुत कम शहरों में बहुत कम सीट बच रही है। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो जुड़ जाकर फॉर्म फिलअप कीजिए। आपका ऑप्शन नंबर ए है एस्टिमेशन आत्मस्करण, बी है इक्विलिब्रियम सामान्य धरण, एकोमोडेशन संयोजन, डिस इक्विलिब्रियम असंतुलन, असमाधारण असमाधारण। आपके सामने प्रश्न ये रहा, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। मैंने आपको प्रीवियस ईयर वीडियो में जीन पियाजे की थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट मैंने जिक्र किया था और उस पॉइंट से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछे गए हैं। जो सीटेट एग्जाम्स ऑनलाइन हुए थे उन सभी में ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं और ये पेपर 1 का टेस्ट है, ये पेपर 2 का नहीं है, भी है पेपर 1 का भी टेस्ट है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। एकोमोडेशन जिनका आंसर जो आ रहा है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही है। किन्हीं को दिक्कत, चलिए जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, संयोजन क्यों होगा। तो मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास को जब डिस्क्राइब किया था, जीन पियाजे जी का संज्ञानात्मक विकास को मैंने आपको डिस्क्राइब किया था, तो उसमें मैंने आपको 3 चीज़ के बारे में बताया था, स्कीमा, एस्टिमेशन और एकोमोडेशन। स्कीमा जो बच्चा जो जन्म लेता है तभी उसके पास वो सारी चीज़ ज्ञान मतलब छोटा छोटा ज्ञान का टुकड़ा उसके पास होता है। और एडेप्शन उसको कहते हैं, एडॉप्शन उसको कहा जाता है जिसमें कि क्या हो, जिसमें कि उसके पास पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान हो। तो एकोमोडेशन करने का मतलब क्या हो गया, संयोजन। एकोमोडेशन करने का मतलब क्या हो गया, संयोजन। तो संयोजन यहाँ पर क्यों हुआ, संयोजन इसलिए यहाँ पर हुआ, प्रश्न क्या पूछा था कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभवों के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा। सीता जो है पहले से साइकिल चलाती थी, ठीक है, उसके पास अनुभव भी था के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों को। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एकोमोडेशन में, संयोजन में मैंने आपको ये बताया था कि पहले के ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ करके उससे वो सीखता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ वो क्या करता है, तालमेल करता है। मतलब पहले से जो सीता जो थी वो क्या करती थी, साइकिल चलाती थी, उसके आधार पर वो क्या करने लगी, वो स्कूटर चलाने लगी। तो वो क्या है आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। इसके पीछे कारण क्या है, मैंने आपको बताया था, ये आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट का सबसे फर्स्ट पॉइंट में ही पढ़ाया गया था, एस्टिमेशन के बारे में बताया गया था। पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान को जोड़ना, पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना।
लेकिन उसके पास क्या है, पहले से क्या है, अनुभव है। तो उसके पास पूर्व ज्ञान नहीं, पूर्व ज्ञान भी है, उसके पास नया ज्ञान भी है, और उसके पास नया ज्ञान तो है ही, उसके पास दोनों ज्ञान है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आत्मसंकरण आपको नहीं होगा, क्योंकि वो साइकिल भी चलाना जानती है, वो स्कूटर भी चलाना जानती है। ठीक है, असमाधान किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, तो इसको ये कहा जाता है कि इसके बीच संयोजन और आत्मसंकरण के बीच में एक बराबर का चीज आता है, एक संतुलन का चीज आता है, उसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम। डी है आपका डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन या असमाधान। इसमें यह होता है कि संयोजन और आत्मसंकरण के बीच में संतुलन नहीं होना, वही पर क्या कहलाता है, डिसइक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए और पूर्ण भी आंसर आप दे सकते हैं। इन फिन द ब्लैंक्स स्टेज चिल्ड्रन स्टार्ट यूजिंग सिम्योटिक फंक्शन रैपिडली डेवलप लैंग्वेज स्किल। अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है। तो सेकंड प्रश्न आपका सामने ये था कि अवस्था में लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल तेजी से विकसित होता है, तो किस अवस्था में होता है। मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास का जीन पियाजे जी का मैंने आपको 4 स्टेज के बारे में जिक्र किया था, तो उस स्टेज के बारे में बताइए कौन कौन से हैं। पहला आपका मैंने पढ़ाया था संवेदी गामक, फिर पढ़ाया था पूर्व, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। संवेदी गामक जो होता है वो कितने से कितने साल का होता है, 0 से लेकर के 2 साल के बीच में। ये आपको पूर्व जो होती है 2 साल से लेकर के 6 साल, और मूर्त जो होती है 6 से 12, और अमूर्त जो होती है 12 से 17 के बीच में कर सकते हैं, या तो 18 तक कर सकते हैं। तो सारा वीडियो मैंने प्रीवियस वीडियो मैंने जिक्र किया हूँ, जब मैं बेसिक सिलेबस इसको पढ़ाया था जीन पियाजे जी का थ्योरी का, तो उसमें मैंने आपको सब कुछ जिक्र किया हूँ। तो इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है, तो किस अवस्था में भाषा बहुत तेजी से विकसित होती है, तो सिर्फ इसका मात्र ओनली एक ऑप्शन होगा, कौन सा, पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक का जो विकास, जो भाषा जो विकास जो होती है वो इसी अवस्था में शुरू होती है। 2 साल से लेकर के 6 साल के अवस्था में बालक का जो भाषा का जो ज्ञान है वो क्या होती है, शुरू हो जाती है, बहुत तेजी से भाषा जो सीखता भी है। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको जिक्र भी किया था, जब इनका मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि बालक का जो भाषा जो विकास होती है, जो शुरू जो होती है वो आपको 2 साल से लेकर के 6 साल के अवस्था में शुरू हो जाती है। आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक का विकास, भाषा का विकास बालक का प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। कहता है कि इन व्हिच स्टेट, कह रहा है कि इन व्हिच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन बिगिन टू बिल्ड ऑन ईच अदर्स प्ले आइडिया स्ट्रेंथ द अंडरस्टैंडिंग द दैट सिंबल्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स बट लैक कंजर्वेशन स्किल। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रतीक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी होती है। फिर से आपको वही स्टेज आ गया, जीन पियाजे जी का 4 स्टेज फिर से आ गया। और संवेदी, औपचारिक, पूर्व, मूर्त। पहले आपको आएगा संवेदी का आता है सबसे पहले, सेंसरी मोटर से सबसे पहले आता है। सेकंड आपको आता है पूर्व, थर्ड आता है मूर्त, और फोर्थ आपको आता है औपचारिक। औपचारिक भी इसको कहते हैं और मूर्त भी इसको कहा जाता है, दोनों नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, औपचारिक भी इसको कहते हैं, इसको या तो इसको अमूर्त भी हम लोग कह सकते हैं। प्रश्न हमको सामने ये रहा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रतीक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन संरक्षण कौशल की कमी होती है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है पूर्व संज्ञानात्मक चरण, वो बिल्कुल
राइट आंसर है। चलिए, सेंसरी मोटर से बच्चा तो खेलना स्टार्टिंग करता है नहीं, और ये फॉर्मल मतलब हो गया आपको 12 साल से लेकर के 18 साल के अवस्था में। इसमें बालक खेल का सारा नियम समझ जाता है, वो खेल को प्रतिनिधित्व भी करेगा, मतलब कि किसी टीम का कैप्टन भी बनता है। तो इसमें तो होता नहीं है आपका बी में। हाँ, मूर्त संख्यात्मक करने में, मूर्त में ये होता है कि बालक इसमें खेल के सारे नियम समझ जाता है, जान जाता है, वो उस प्रकार से खेलता भी है। और इसमें बहुत सारे जो विकास जो होती है ना, वो अच्छे बहुत ज़्यादा आ जाती है। विकास तो इसमें भी आती है, लेकिन इसमें जो आती है वो समझ वाली विकास आती है। वो खेल के भावनाओं को समझेगा, वो खेल जैसे खेल है जो खेलेंगे, खेल के जो नियम होते हैं उसको वो पालन करते हैं। लेकिन प्री ऑपरेशन में ये खेल के नियम को पालन ना करते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खेल के नियम को पालन नहीं करते, क्योंकि उनका वो तर्क शक्ति या समझने का शक्ति इसमें बहुत कम ही विकसित होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं। तो वो आपको पूर्व में होता है, 2 साल से लेकर के 6 साल की अवस्था में बालक है जो एक दूसरे के साथ खेलता है और अपने खेल को साझा करता है, और इस समझ को मजबूत करते हैं कि प्रत्येक वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सक्षम कौशल का कमी होती है। हाँ, सक्षम कौशल की इसमें क्या होती है, कमी होती है। कंजर्वेशन स्किल का इसमें क्या होता है, कमी होता है। लेकिन जब बालक इसी चीज को मूर्त में पहुंच जाएगा ना, मूर्त अवस्था में, तो उस चीज में वो उसकी कमी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 के पढ़िए, और जब ऑप्शन शो करेगा तो आप सभी लोग उसको लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप पोल शो कर रहा होगा लाइव चैट में, वहां भी आप पोल कर सकते हैं। और सभी प्रश्न आपको जिन प्याजे टॉपिक से आया है, और मैं जिन प्याजे टॉपिक्स का मैं करवा रहा हूँ, और सभी प्रश्न को 2011 में पूछा गया था। कहता है कि a 6-year-old child reasons that a taller glass has more water than a shorter and wider container, even though the liquid has been poured from the container to the glass in front of her eyes. According to the Jean Piaget, this kind of reasoning by the child is due to the child's reasoning. Why the child is due to the child's inability to? कहा जा रहा है कि एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन में अधिक पानी आता है, यद्यपि उसकी आंखों के सामने ही पानी का बर्तन से एक दूसरे बर्तन में पलटा गया है। पियाजे के अनुसार बालिका की यह सोच किस योग्यता की कमी के कारण है। ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत और आते भी है, बताइए। सीरियट, परफॉर्म हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, सोपन कार्मिक वर्गीकरण योग्यता, क्रमबद्धता की योग्यता, डिसेंटर, अकेंद्रितता, डी अप्लाई प्रीपोजल लॉजिक, अनुपातिक तर्क योग्यता। ये आपका सुना ऑप्शन है। फिर से मैं प्रश्न को ले आता हूँ। मैंने जितना भी पॉइंट कल मैं को जिक्र किया हूँ, प्रीवियस वीडियो में आपको पूरे पॉइंट को मैंने जिक्र किया था, और उस पॉइंट से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया है, और आज की क्लासेज में सभी आपके जो ऑप्शन है उन सभी ऑप्शन को जिक्र किया जाएगा। सिर्फ खाली आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, वो ऑप्शन क्यों सही है, क्या गलत है, उस चीज़ के बारे में आपको जिक्र किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, और यदि आपको पॉइंट याद है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगा। और इस प्रकार के प्रश्न हमको बहुत बार पूछे जाएंगे, और कि हो सके इस साल इस प्रकार के प्रश्न हमको पूछे जाएंगे। बस नामकरण खाली चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन प्रश्न आपको सिर्फ इसी प्रकार से आएगा। ऑप्शन आपका ये रहा। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्यों आ रहा है उसके बारे में जिक्र करेंगे। पहले एक बारे में जिक्र करते हैं कि क्रमबद्धता का योग्यता, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया भी, बताया भी, इस पॉइंट के बारे में बताया भी हूँ। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि क्रमबद्धता की योग्यता में होता क्या है
इसमें क्या होता है कि बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार पर रखना मतलब रखना नहीं सीख पाता है या सीख पाता है या रखना सीख पाता है। तो यहाँ पर हमने गिलास का जिक्र नहीं कर रहे, हम इस गिलास में जो पानी है उसका जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ए नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमने इस वस्तु का जिक्र नहीं किया, हमने इस गिलास को जिक्र नहीं किया, गिलास के अंदर जो वाटर है हमने उसका बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो क्रमशः का मतलब होता है कि इसमें बच्चा जो है वो एक लंबा गिलास एक इस प्रकार का गिलास है, तो उस गिलास को वो पहला बड़ा गिलास कौन होगा, तो बच्चा बताया कि ये लंबा गिलास से होगा, बड़ा गिलास होगा। लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा था कि पानी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, किसमें पानी ज्यादा होगा, तो उस बच्चों की तर्क शक्ति के बताइए। तो क्रमशः तो नहीं होगी सबसे पहले, ये गलत है। चलिए बी देखिए, सोपन कार्मिक वर्गीकरण की योग्यता। अब इसका मतलब समझिए कि इसका मतलब पहले होता क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, बांटना। हिडियचल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। वर्गीकरण करने का मतलब कि बांटना, क्या करना, बांट देना। जैसे कि एक इधर हो गया, एक सन इधर कर दिया, एक सन इधर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन तो कह नहीं रहा था, ऑप्शन तो सीधा कह रहा था कि गिलास है, गिलास में एक पानी है और इसमें एक ये चौड़ा वाला गिलास है, तो पानी किस में ज़्यादा होगा, जबकि उसके सामने पानी को बदला गया था। तो वर्गीकरण का मतलब कि गिलास को मैंने बांट दिया, लेकिन क्वेश्चन तब तो वो पूछ तो नहीं रहा है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि गिलास के अंदर जो पानी होगा वो किस में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका बी नंबर क्या बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्यों है, ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है कि मैंने आपको केंद्रीकरण में सेंटेंस में मैंने आपको जिक्र किया हूँ कि बच्चे को ध्यान वहाँ पर नहीं है, बच्चा जो है, बच्चा को जो ध्यान है वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है। इतना भी आप तर्क शक्ति लगा सकते हैं कि एक बड़े गिलास में एक बड़ा गिलास है, ठीक है, और एक चौड़ा गिलास है, और इसमें जितना पानी था वो इसी पानी को इसमें बदल दिया गया। तो जितना पानी इसमें हो, जितना पानी क्या होगा, इसमें होगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बालक का जो ध्यान उस पर केंद्रित है ही नहीं है, उसको लग रहा है कि जो बड़ा गिलास होगा उसमें पानी ज़्यादा होगा, और जो चौड़ा वाला गिलास होगा उसमें पानी, सॉरी, जो लंबे गिलास होगा पानी इसमें कम होगा, और जो चौड़ा होगा पानी इसमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। तो उसको अकेंद्रित है, उसको ध्यान वहाँ पर है ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। अप्लाई प्रिपोजल्स लॉजिक, यहाँ पर तर्क लगाने की योग्यता नहीं है, यहाँ पर तर्क लगाने की शक्ति नहीं है, ध्यान देने की शक्ति है। यहाँ पर तर्क आपको लगाना नहीं है कि बड़ा गिलास होगा तो लंबा गिलास होगा, उसके सामने पानी को, उसी बड़ा गिलास से पानी को चौड़े वाले बर्तन में बदला जाएगा तो पानी अलग हो जाएगा। इसमें तर्क क्या लगाना है, आपको ध्यान वहाँ पर केंद्रित करना है कि जितना बड़ा गिलास में पानी था उतना आपको चौड़े गिलास में वही पानी को बदला गया है, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न में आपको वही पूछ रहा था, देख लीजिए। और यहाँ पर सामने दिया भी है कि उसकी आंखों के सामने ही पानी का बर्तन दूसरे बर्तन में पलटा गया है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब उसके सामने उसी बर्तन में उसी को पानी को पलटा गया है तो उसको केंद्रित नहीं है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जिक्र भी किया हूँ सेंटेशन के बारे में, केंद्रीकरण के बारे में। केंद्रीकरण करने का मतलब तात्पर्य हुआ उसको वो वस्तु पर उसको वो ध्यान है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और लैपटॉप काउंटर्स में कमेंट भी कर सकते हैं और पोल में आंसर भी दे सकते हैं। According to Piaget, during which period of development does the child begin to use symbols to represent objects and logical reasoning emerge? बिल्कुल, मैंने इसको प्रीवियस वीडियो में जिक्र भी किया था। पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करने लगता है और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ज्यादा इजी। ये सारे प्रश्न आपको 2021 में पूछे गए हैं। आपको सिर्फ खाली इसमें ऑप्शन में सही नहीं करवाऊंगा, वो ऑप्शन सही क्यों होगा और किस लिए होगा वो सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। आप सबको पता है कि जिन पियाजे का 4 स्टेज होते हैं, यहाँ पर जिक्र फॉर्मल, ये सबसे लास्ट स्टेज है, ये उत्तर होगा, ये मूर्त होगा, ये पूर्व होगा। यहाँ पर ये पोस्ट का जो जिक्र जो किया है ना, मैं उसके बारे में जिक्र करूंगा कई बात में इस चीज़ के बारे में।
तो इसका जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है, बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको जिक्र भी किया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि बालक इसमें सिंबल से सब कुछ समझना शुरू कर देता है, बालक इसमें सिंबल से देखना शुरू कर देता है। यदि बालक किसी चीज़ को कार को देखता है या टीवी में देखता है या तो बाहर किसी चीज़ को कार को देखता है ना, तो वो सोचने लगा वो कार मेरे पास भी होगा, हम भी उस प्रकार से उसको क्या करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर वो बालक कहीं से गुजर रहा है तो वहाँ पर उसको कुछ चीज़ का हॉर्न मतलब कि बजाया जाता है, या तो फिर उसके सामने घंटी, साइकिल का घंटी मतलब कि बजाया जाएगा, तो बालक समझ जाता है कि क्या है, साइकिल है, ये क्या है, गाड़ी है। कौन सा गाड़ी है वो भी बालक समझ जाता है। ठीक है। और तर्क जो शक्ति जो होती है वो विकसित इसमें क्या दे रहा है कि तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। ये नहीं बोल रहा कि तर्क शक्ति उसमें आ जाता है, इसमें कह रहा है तार्किक मानसिक समझ उसमें उभरने लगती है। तो आपको बिल्कुल कौन सा होगा, पूर्व में ये सब चीज आपका, तो बालक को पूर्व संज्ञानात्मक काल में ये आपका है जो तर्क शक्ति ये उभरने लगती है। ठीक है। और संकेत से बालक समझने लगता है। ये मूर्त में भी नहीं होती है, मूर्त में से बहुत चीज की विकास उसको प्रारंभ भी हो जाती है, सब कुछ समझने में लगता है, वो तर्क शक्ति बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, तर्क शक्ति पूरी तरह से विकास इसमें मूर्त में आपका हो जाता है। तो बी ऑप्शन क्या बिल्कुल गलत है। उत्तर वाला में उत्तर आता है आपका पूर्व मूर्त के बीच में आता है। ठीक है। फॉर्मल मतलब होता है कि औपचारिक अवस्था, ये तब का होता है 12 साल से लेकर के 18 साल के, बट 12 साल से लेकर के 18 साल के बीच की अवस्था को कहते हैं फॉर्मल स्टेज। तो इसके बारे में, इसमें बालक का सभी जो विकास होती है ना वो अंतिम चरण पर होती है। तो आपका ए नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। मैंने आपको कल उसमें पॉइंट भी लिखाया था, प्रीवियस वीडियो में आपको जीन पियाजे का मैंने जो आपको पढ़ाया था, बताया था, तो उसमें मैंने आपको चीन के बारे में, संकेत के बारे में आपको जिक्र भी किया था कि पूर्व संज्ञानात्मक काल में बालक है जो चिन्ह के द्वारा सब वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। तो यह क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। जब इसका ऑप्शन शो कर देगा तो लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिएगा और पोल में भी आप आंसर दे सकते हैं। अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो जरूर लाइक करें। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, ए चाइल्ड एबिलिटी टू सॉल्व कंजर्व प्रॉब्लम्स डिपेंड्स ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हिच बेसिस एक्सेप्ट्स ऑफ रीजनिंग। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। ये आपके सामने ऑप्शन रहा। मैं जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा, कोई दिक्कत ना हो। बताइए। सेंट्रेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, केंद्रीकरण एवं प्रतिवेदता, कंप्रेंशन एंड क्लासिफिकेशन, क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण। सी आपका ऑप्शन है डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिवर्सिबिलिटी, विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्ता। ट्रांजिटिव इंटरफेस एंड सीडिएशन, सकारात्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 को। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान निकालने की योग्यता तार्किक के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। बताइए। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जिन लोगों का जो सी जो ऑप्शन जो आ रहा है क्या आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। जिन लोगों का ऑप्शन नंबर जो सी जो आ रहा है बिल्कुल क्या आ रहा है, बिल्कुल उनका राइट आंसर आ रहा है। इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट क्यों है, ऑप्शन नंबर ए गलत क्यों है। प्रश्न क्या पूछ रहा था कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी, तो पहले संरक्षण का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये जानेंगे कि संरक्षण का मतलब क्या हुआ। संरक्षण पहले कहते किसको है, तो संरक्षण कहने का मतलब है कि आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये समझिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले ऊपर उसके पहले मैंने आपको उत्तर भी दिया हूँ कि आपका ये वस्तु हुआ,
एक लंबा सा और एक चौड़ा सा, ठीक है। और इसमें पानी का मात्रा वो इतना ही है, ठीक है। और इसमें इसको ट्रांसफ़र किया गया है, इसमें क्या गया आपको ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसमें जो ट्रांसफ़र किया गया तो क्या हुआ समझिए, पहले इस पानी को इस पानी में क्या गया बदला गया, ठीक है। तो बदला गया, संरक्षण का मतलब यही होता है। संरक्षण संबंधी कहने का मतलब आपको ये हुआ कि किसी एक वस्तु का आकार अलग अलग होंगे, लेकिन जो मात्रा जो होगी दोनों में क्या होगी सेम ही होगी। उसमें जो परिवर्तन भी करेंगे आकार में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है, ठीक है। तो मात्रा बिल्कुल क्या रहती है समान रहती है। तो केंद्रीकरण एवं रिवर्सिबिलिटी, तो रिवर्सिबिलिटी तो कभी होगा नहीं, रिवर्सिबिलिटी क्या होगा आपको कभी भी आपका नहीं होगा। रिवर्सिबिलिटी करने का मतलब क्या हो गया कि एक क्रम को अलग क्रम में आपको बदलना, तो ये कभी होता नहीं है। आपको प्रश्न तो वो नहीं पूछ रहा था, प्रश्न को पूछ रहा है अलग से। रिवर्सिबिलिटी मतलब क्या आपको होता है अलग चीज, जो मैंने आपको बताया अभी। आपको आगे देखिए कि कंपैरिजन क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण तो यहाँ पर किया नहीं गया था। वर्गीकरण से क्या गया वर्गीकरण तो किया नहीं गया था कि एक लंबा गिलास है और एक इसमें एक चौड़ा गिलास था, और इसको अलग आपको नहीं किया गया था, ठीक है। इसमें पानी को खाली इसमें करके क्या किया गया ट्रांसफर किया गया है। तो वर्गीकरण में क्या बिल्कुल आपका गलत है। देखिए यहाँ पर केंद्रीकरण था और प्रतिवर्ता था, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा। आपको प्रश्न क्या पूछ रहा था कि किस पहलू पर आधारभूत पहलू पर निर्भर करती है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधों का समाधान निकालने की योग्यता तार्किक किन आधारभूत पर पहलू पर निर्भर करती है। तो अब क्या होगा आपका सी होगा विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब उस पर उसको पूरे से क्या करना ध्यान रखना, उसको हर पहलू पर उसको ध्यान रखना कि अगर ये लंबा वस्तु है और इसमें अगर पानी को इसमें समान आकार के पानी में जब ट्रांसफर भी किया जा रहा है तो बालक को इसमें भी ध्यान है, पानी पर भी ध्यान है, बालक को बर्तन पर भी ध्यान है, ठीक है। हाँ रिवर्सिबिलिटी आपका हुआ, इसमें पानी को इस बर्तन से आपको उस बर्तन में आपको किया गया, तो आपका सी क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। हाँ सकारात्मक अनुमान एवं क्रमबद्धता क्रमबद्धता वो तो होगा नहीं। और सकारात्मक अनुमान कहने का मतलब क्या हुआ तत्पर क्या हुआ, सकारात्मक अनुमान कहने का मतलब और तत्पर ये हुआ आपका हुआ कि पहले सकारात्मक अनुमान कहते किसको है। तो सकारात्मक अनुमान का मतलब है कि कई पूर्व सूचनाओं के उपयोग करके वस्तुओं के बीच अज्ञात संबंधों का खोजने की प्रक्रिया है। जैसे कि समझिएगा सकारात्मक अनुमान किसे कहते हैं। जैसे कि एक 3 छड़ी है, मैं यहाँ पर आपको टेंजेटिव इंटरफेस एंड सिलेक्शन बता रहा हूँ, सकारात्मक अनुमान के बारे में बता रहा हूँ कि एक ये छड़ी हुआ ए, ये बी हुआ और ये आपका सी है। तो ए जो छड़ी है वो क्या बड़ा है और बी से बड़ा है और बी है जो सी से बड़ा है। तो पूछेगा कि ए और सी में बड़ा कौन है, तो आपका क्या हो गया ए क्या बिल्कुल बड़ा है। तो इस प्रकार का जब अंतर आपको डिफरेंस देगा तो आपको किस में आपको आता है टेंजेटिव इंटरफेरेंस में आपको आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसको आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। राघव pretends to ride a broomstick to represent riding a horse. This activity is called. राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय कर रहा है कि मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, उसकी यह क्षमता कहलाती है। बताइए लाइव चैट कमेंट में कमेंट कीजिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, एगोसेंट्रिज्म, कंजर्वेशन और सीरिएशन। मैंने वो थोड़ा देर पहले पर मैंने वीडियो में वो जिक्र भी किया इसके बारे में। ये सारे पॉइंट आपको मैंने कल प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया हूँ, जिन पे टॉपिक्स को मैं अभी तक पढ़ाया हूँ तो उसमें मैंने सारे पॉइंट को मैंने आपको जिक्र किया था और उन सारे पॉइंट से आपको प्रीवियस ईयर में सभी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। सभी लोग लाइव चैट कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं और पोल में भी आंसर दे सकते हैं। प्रश्न को ये कह रहा था
कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, तो उसकी क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ये रहा। जो लोग नए हैं चैनल पर, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। मैंने आपका जो वो क्या कर रहा है, वो अभिनय कर रहा है सिंबल से। क्या कर रहा है वो, सिंबल से वो क्या कर रहा है, अभिनय कर रहा है। देखिए यहाँ पर राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय कर रहा है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा है, तो वो उसकी सिंबल है। वो क्या कर रहा है, झाड़ू क्या एक सिंबल है, और सिंबल पर वो क्या कर रहा है, वो सिंबल पर मतलब सिंबल को समझ मान लीजिए कि वो क्या है, झाड़ू है, और झाड़ू पर राघव क्या कर रहा है, बैठने का कोशिश कर रहा है, और वो अपने आप को समझ रहा क्या है, वो एक घोड़ा है। तो वो सिंबल से बालक एक तर्क शक्ति लगा रहा है, अपना वो कल्पनाशीलता का वो सोच है जो बढ़ा रही है या बढ़ा रहा है। तो ये आपका क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। हाँ, आत्मकेंद्रितता नहीं होगा। आत्म बालक में अपना ये नहीं समझ रहा कि जो मैं कर रहा हूँ क्या बिल्कुल सही है, जो मैं करने वाला हूँ वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ही सही हो रहा है। हाँ, संरक्षण संरक्षण कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें, तो इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में आपको वो नहीं पूछ रहा था। वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि वो झाड़ू पर चढ़ने का या बैठने का इस प्रकार से अभिनय कर रहा है कि मानो वो ये क्या है, घोड़ा है। तो वहाँ वस्तु को कोई भी चेंजेबल का कोई भी यहाँ पर कोई भी चीज नहीं दिया है। ठीक है। हाँ, सीरियसन सीरियस मतलब कि क्रमबद्धता। क्रमबद्धता किसे कहते हैं, इसमें बच्चा वस्तुओं तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता, या सीख पाता है या तो नहीं सीख पाता है। तो यहाँ पर आकार पर रखने और न रखने का कोई भी जिक्र आपको नहीं किया गया है, तो इसलिए आपका ए नंबर क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। और मैंने आपको जितना भी चीज़ आपको बता रहा हूँ, सीरियसन, कंजर्वेशन, इगोसेंट्रिज्म, सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको डिस्कशन किया था। ये आपको पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में मैंने आपको जिक्र किया हूँ। ये आपको जिन पियाजे का स्टेज ऑफ थ्योरी स्टेज में टॉपिक से मैंने आपको जिक्र किया था, चारों स्टेज में मैंने आपको सेकंड स्टेज में मैंने आपको सब कुछ मैंने आपको जिक्र किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। ए 5-year-old child is shown 16 flowers, 4 of which are red and 12 are blue. When 5 years old child is asked if there are more blue flowers or flowers, the child is likely to respond that there are more blue flowers. According to Jean Piaget theory, the reason for this is that the child yet to master. बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ज़्यादा। यदि आपका थ्योरी कंप्लीट है, कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट है, तो आपसे कोई भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा। और चैनल पर जितने भी वीडियो हो रहे हैं, अगर उस चीज़ को आप फॉलो कीजिएगा ना, तो आपको कोई भी टॉपिक्स मिस नहीं होगा, और आपको सभी जो टॉपिक्स हैं आपको बेसिक सिलेबस में पढ़ा रहा हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट बता भी रहा हूँ, और क्वेश्चन भी मैं आपको प्रश्न में पॉइंट पॉइंट में आपको सोल्व भी करवा रहा हूँ, तो इससे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या कुल फूल अधिक हैं, तो बच्चे उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जिन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया किस चीज का, क्रमबद्धता का, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का, ट्रांजिटिव सकारात्मक अनुमान का, प्रोपोर्शनल थॉट का, प्रतिकापित चिंतन का। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। फिर से आपके ऑप्शन रहा, क्वेश्चन नंबर 8 है, सही है। पढ़ लिए, लैपटॉप कमेंट कीजिए इसका सही उत्तर क्या आएगा।
चलिए इसके बारे में हम बताता हूँ, समझाता हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। जिन लोगों का जो बी जो ऑप्शन जो आ रहा है क्या आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण, हिरेचल क्लासिफिकेशन, क्या हिरेचल क्लासिफिकेशन, जो ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है बिल्कुल क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्रमबद्धता को मैं फिर से बता रहा हूँ, क्रमबद्धता किसे कहते हैं। इसमें जो बच्चा है ना वो वस्तुओं और तथ्यों को उनके आकार पर रखना सीख पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आकार पर जो रखना जो सीख पाता है, तो यहाँ पर आकार का कोई भी जिक्र आपको नहीं किया जा रहा। आपको बच्चा को यहाँ पर कोई भी आकार का प्रश्न आपको इसमें जिक्र नहीं किया गया, इसमें फ्लावर का जिक्र किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल गलत है। हाँ, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि रिचुअल क्लासिफिकेशन का कहने का मतलब ये हुआ कि बालक वहाँ पर समझ ही नहीं पा रहा है, बालक उस तर्क शक्ति को बालक वहाँ पर मतलब कि समझ ही नहीं पा रहा उस चीज़ को कि कुल फ्लावर कितने थे, 16 थे। कुल फ्लावर कितना था, 16 था। और इसमें ब्लू कितना थे, 3 थे, 13 थे। और एक नीले और एक और जो फ्लावर था कितना था, 3 था। तो ये भी 16 और भी कितना हुआ, 16 हुआ। तो दोनों क्या हुआ, सेम ही तो हुआ। लेकिन बालक इसमें ये नहीं समझ पा रहा है कि दोनों ये जो नीला वाला और एक और जो फूल है दोनों में क्या बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। हाँ, सकारात्मक अनुमान मैंने आपको पहले ही बताया था कि सकारात्मक अनुमान किसे कहते हैं। मैंने आपको ऊपर वाले प्रश्न में मैंने आपको जिक्र भी किया हूँ, सकारात्मक अनुमान किसे कहते हैं। उसमें 3 वस्तुओं के बारे में तुलना किया जाता है, ए बी सी। ये ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर यह जिक्र किया जा रहा है कि जो बी जो यहाँ पर ए है क्या, बी से बड़ा है, बी क्या है, सी से बड़ा है। तो ए और सी में कौन बड़ा है, तो बिल्कुल ए बड़ा है, ठीक है। तो उसमें पूर्व ज्ञान से पहले से उसको क्या होता है, नॉलेजमेंट होता है। तो आपको सकारात्मक अनुमान में मैंने आपको यही बताया कि अज्ञात संबंधों क्या कहता है, वो खोजता है। अज्ञात संबंधों को क्या कहता है, वो खोजता है। तो उसी को बोलते हैं सकारात्मक अनुमान। हाँ, प्रतिकापित चिंतन, इसमें चिंतन करने को चीज़ नहीं है, इसमें सोचने को इसमें चिंतन करने को चीज़ है नहीं। इसमें खाली आपको वर्गीकरण के बारे में खाली समझना है, क्लासिफिकेशन में वो क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए। अब यहाँ से प्रश्न हमको सभी प्रश्न को पूछा गया था 2021 में। एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान की यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। When a child can solve a problem with concrete objects, his problem solving characters come under the stage of। बहुत ही इजी प्रश्न है। इस प्रकार से आपको जिन प्याजे का प्रश्न है जो पूछा जाता है सीटेट एग्जाम में, और सभी प्रश्न आपको 2021 प्रश्न से लिया गया है। जितने प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ वो सब 2021 प्रश्न में सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। और ये आपको ये पहला सा चैनल है ना यूट्यूब पर जो आपको एक दिन आपको उसके बारे में पढ़ाया जाता है, थ्योरी के बारे में, और नेक्स्ट डे उसी के प्रीवियस ईयर पूरा उसी क्वेश्चन को, उसी टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करवाया जाता है। और ये सभी प्रश्नों का आपको जिक्र किया जाता है, सभी आपको जो ऑप्शन जो दिए गए उन सभी का आपको जिक्र किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ समस्याओं का क्या करता है, समाधान कर सकता है। तो यहाँ पर आपको जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन में आपको वही पूछ रहा था कि एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तु क्या कर रहा है, आपको समस्या को समाधान कर सकता है। मूर्त अमूर्त को निश्चित किया जाता है, मूर्त को ही। तो समस्या समाधान की विशेषता किस स्तर पर अंतर्गत आती है, तो वो आपको आती है आपको किसमें, मूर्त में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। चलिए अब समझते हैं। जिनका सी जो ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। संवेदी कामक में कुछ उसका विकास नहीं हो पाती है, मूर्त अमूर्त के बारे में वो कुछ नहीं जानता है। बी में भी आपको वही होता है, पूर्ण संख्या अवस्था में क्या होता है, मूर्त और अमूर्त वस्तुओं के बारे में वो जिक्र वो समझ ही नहीं पाता है कि मूर्त क्या होता है, अमूर्त वस्तु क्या होती है। मैंने आपको उसमें जिक्र भी किया था, ये आपका 2 साल से लेकर के 6 साल के बीच में होता है। तो मैंने आपको इसमें जिक्र किया था, अगर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के थ्योरी से अगर बताया जाए तो ये आपका पूर्व बाल्य अवस्था होता है, ठीक है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि बालक है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में समझ ही नहीं पाता है, मूर्त और अमूर्त के बारे में अंतर नहीं समझ पाता है। इसमें बालक कहता भी है कि मुझे, अगर बालक के पास कोई खिलौना है और अगर मुझे भी भूख लगी है तो खिलौने भी क्या लगी है, भूख लगी है। तो ऑप्शन बी कि आपको बिल्कुल गलत हुआ।
ऑप्शन में सी क्या बिल्कुल सही है। इसमें मूर्त और अमूर्त के बारे में वो जानना समझना शुरू कर देता है और वो जानता है, समझता है और उनके साथ वो कार्य भी करता है। ठीक है, और आपको डी फॉर्मल इसमें तो ये आपका होता है, ये कॉन्स्क्रिप्ट आपका होता है 6 से लेकर के 12 साल के अवस्था के बीच में होता है। ये होता है 12 से लेकर के 18 साल के बीच में। तो ये आपका आता कितने साल के बीच में? 12 से लेकर के 18 साल के बीच में आपका होता है। तो आपका ये क्या है? बिल्कुल गलत है। आपका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। और फॉर्मल स्टेज में बालक को सभी ज्ञान, मतलब कि एडोलसेंस में बालक को सभी ज्ञान, सभी विकास उसमें पूर्ण रूप से हो जाते हैं। मूर्त अमूर्त वो दोनों चीज को समझने लगता है और अमूर्त वर्षों पर वो चिंतन भी शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए और लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा और जब इसके ऑप्शन शो करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि चाइल्ड मेड ए मेंटल नोट दैट ऑल द क्रिएचर्स दैट हैव विंग्स कैन फ्लाई आर कॉल्ड वर्ड्स। लेटर सा ए वर्ड write in a picture book and identify it as a word instead of mammal. The process of knowledge construction described here is। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वो सभी जीव जिनके पंख हैं और वह उड़ सकते हैं तो वह पक्षी है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसे असंधारी कहने के बजाय उसे पक्षी ही कहा। तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है। ऑप्शन में आपको शो कर रहा होगा। ये आपको संज्ञानात्मक विकास के जो दो चीज़ थे उनके बारे में मैंने जिक्र भी किया था, एसिमिटेशन के बारे में और एकोमोडेशन के बारे में। वो उसी से प्रश्न आपको अभी पूछा गया है और सारे प्रश्न आपको सीटेट 2021 में प्रश्न पूछे गए हैं। या इससे पहले प्रश्न इसी प्रकार सबको पूछा भी गया था। फिर से अगर प्रश्न को पढ़ लीजिए। एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वो सभी जीव जिनके पंख हैं और उड़ सकते हैं वो पक्षी हैं। और तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में एक चमगादड़ को देखा और उसे असंधारी कहने के बजाय उसे पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको संज्ञानात्मक विकास को 3 चीज़ से डिस्कशन किया था। 3 चीज़ के बारे में मैंने बताया था, लेकिन क्रमतः 2 चीज़ ही होते हैं। अस्कीमा तो पहले जब बालक जन्म लेता है ना तभी बालक के पास अस्कीमा आ जाती है, यानी छोटे छोटे भंडार आ जाते हैं। फिर मैंने आपको जिक्र किया था इसके बारे में, ऑप्शन नंबर ए के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में, आत्मसरण के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था। इसमें क्या होता है कि बालक पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ता है। तो मैंने आपको इसमें उदाहरण के तौर पर ही बताया था कि अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते हैं तो समझिएगा। चलिए फिर से मैं आपको बताता भी हूँ कि बालक सबसे पहले किसी मुर्गी को देखा, किसी हेन को उसने देखा। ठीक है, हेन को देखा, मैं यहाँ पर जिक्र करता हूँ कि बालक किसी चीज़ को क्या देखा, हेन को देखा और पहली बार देखा मुर्गी को। ठीक है, पहली बार उसने किसने देखा, मुर्गी को देखा। अब बालक चिल्लाने लगा, पूछने लगा अपने गार्जियन से, बताइए कि ये कौन सा जानवर है। तो उसके माता पिता बताएं कि क्या है, मुर्गी है। तो मुर्गी में क्या होती है, 2 टांग होती है। ठीक है, बालक कुछ दिन के बाद किसी एक कबूतर को देखा, या मैना को बोल सकते हैं, मैना को देखा। ठीक है, मैना को देखा। उसके बाद फिर 2 टांग थे। तो अब बालक मैना को भी देखा, क्या बोलने लगा कि क्या, मुर्गी है, मुर्गी है, मुर्गी है। तो अब यहाँ पर उनके माता पिता बताएं कि नहीं, ये मुर्गी नहीं है, ये क्या है, मैना है। क्या है, मैना है। और सभी जो बर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो बालक को ये समझ में आया कि सिर्फ 2 पैर वाला सिर्फ एक ही जानवर नहीं होता, 2 पैर वाला अत्यधिक मतलब सब जानवर का अलग अलग नाम होते हैं। तो पूर्व ज्ञान से बालक को नया ज्ञान जुड़ा। पहले बालक को सिर्फ ये पता था कि 2 टांग वाला जो होते हैं जानवर जो होते हैं उसको सिर्फ खाली मुर्गी कहते हैं, हेन कहते हैं। अब बालक को ये जुड़ा कि बहुत सारे जानवर का जो 2 पैर जो होते हैं सबका नाम क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आपको मेरे से मतलब कि संयोजन कहने का मतलब ये हुआ कि बालक को अब हर बर्ड्स के बारे में जानकारी हो जाना और उसके हर चीज़ के बारे में वो जान लेना कि वो कितने अंडे देती है, वो किस प्रकार से जन्म लेती है, या इट जितने भी जो जानकारी जो होती है वो किस में आती है, संयोजन में। मतलब कि वातावरण में वो मिलजुल जाता है।
क्रमबद्धता का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं करा। क्रमबद्धता करने का मतलब ये हो रहा है कि वस्तु को आकार प्रकार में रखना, ये इसका यहाँ पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। कंजर्वेशन, संरक्षण के बारे में आपको यहाँ पर भी जिक्र नहीं कर रहा है। इसमें किसी इसी वस्तु के साइज और शेप के बारे में चेंज करने के बारे में या उसके क्वालिटी के बारे में चेंज करने के बारे में कुछ भी आपको जिक्र नहीं किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, बहुत ईजी प्रश्न है और लाइव कमेंट भी कीजिएगा और इसका आंसर भी दीजिएगा। एज पर जीन पियाजे आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भाषा एवं विचार के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? विचार भाषा का निर्धारण करते हैं, भाषा विचारों का निर्धारण करती है, भाषा और विचार दोनों स्वतंत्र हैं और भाषा और विचार दोनों आंतरिक प्रवृत्ति है। प्रश्न आपको ये रहा, बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आपका इजी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इजी है और इसको अगर आपका बेसिस लेवल कंप्लीट है तो इसमें आप बता सकते हैं। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर पूरा ऑप्शन पहले देख लीजिए। हाँ, वीडियो आपका लंबा जाएगा ही, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट का मैंने जिक्र किया हूँ। आपको प्रश्न में जितने भी ऑप्शन दिए जा रहे हैं उन सभी को मैंने विस्तार रूप से बता रहा हूँ, तो ये वीडियो बड़ा जाएगा ही जाएगा, ये स्वाभाविक है आपका। तो आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी लेना प्राप्त करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर चीज़ के बारे में डिस्कशन करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा और उसमें भी आपको जीन पियाजे का ये सभी प्रश्न को पेपर 1 से पूछे गए थे, ये सभी प्रश्न आपको पेपर 1 से पूछा गया है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल क्या राइट आंसर आ रहा है, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है क्या बिल्कुल राइट आंसर है। विचार भाषा का निर्धारण करती है। जिन पियाजे जी का कहना है कि पहले विचार आता है, पहले विचार आता है और उसके बाद क्या आता है, भाषा विकास होता है। जबकि वाइगोत्स्की जी का कहना था कि विचार और भाषा दोनों एक साथ चलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है बिल्कुल सही है। पहले क्या आता है, पहले विचार आता है फिर उसके बाद भाषा का वो निर्धारण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और जब इसका ऑप्शन शो कर देगा तो आप इसका लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसका इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इंग्लिश प्रश्न आपके सामने है कि 2 glasses hold the same amount of water, yet Anu thinks that the taller glass holds more water than the wider but shorter glass. According to the Jean Piaget, the reasoning of Anu is due to 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो जीन पियाजे के अनुसार अनु के सोच का आधार क्या है? तो बहुत अभी तुरंत ऊपर मैं जिक्र भी किया हूँ, बहुत ही इजी प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अभी बस ऊपर मैंने जिक्र भी किया हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने अभी आपको, सेंट्रेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, मैट्रेशन। फिर से आपका प्रश्न रहा, 2 गिलास में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच पर आधार क्या है? सेंट्रेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, मैट्रेशन। आपको यहाँ पर देख रहे हैं बार बार कि सीरिएशन का जिक्र बार बार किया जा रहा है, कंजर्वेशन जिक्र बार बार किया जा रहा है और आपको सेंट्रेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन ये 3 ऐसे जो वर्ड है ना आपको बहुत बार जिक्र किया जा रहा है और बहुत सारे प्रश्न में आपको ये जिक्र किया भी गया है। तो तीनों बार आपको लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर आ रहा है। जानेंगे कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहले देखिए, 2 गिलास क्या है, 2 गिलास का समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। अब ये लंबा गिलास है, ठीक है, और इसमें क्या है, चौड़ा है, ठीक है, ठीक है। अब जितना पानी इसमें होगा उतना पानी इसी को ट्रांसफर किया गया इसमें होगा, ठीक है। तो पानी ज़्यादा कम तो हुआ नहीं यहाँ पर, लेकिन अनु सोचती है, ठीक है। जिन पियाजे के अनुसार अनु के सोच का आधार क्या है? केंद्रीकरण है। क्या है? सेंट्रेशन। क्या है? सेंट्रेशन। क्या है? सेंट्रेशन है। सेंट्रेशन मतलब केंद्रिता है, मतलब केंद्रीकरण है। वहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जितना उसको यहाँ पर है उसमें पानी क्या है, उसमें बिल्कुल इसमें भी होगा। तो क्या बिल्कुल किस में हो गया? केंद्रीकरण में हो गया। उसको यहाँ पर ध्यान है। क्रमबद्धता तो होगा नहीं। क्रमबद्धता करने का मतलब क्या हो गया कि इसमें बच्चे का जो
ठीक है, हाँ सही है। इसमें बच्चे सिलेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, क्रमशः कहने का मतलब क्या हो, इसमें बच्चा है ना जो वस्तुओं को आकार प्रकार में रखना नहीं सीख पाता है, या तो सीख पाता है या तो नहीं सीख पाता है, तो सिलेक्शन को उसी को कहते हैं, क्रमबद्धता को। कंजर्वेशन किसको कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं कि किसी भी उसके साइज और शेप में चेंज कर दे तो उसका क्वालिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो आता किस में, कंजर्वेशन में आता है। तो आता परिपक्वता, ये आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक मैंने आपको जिक्र भी किया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल आपको राइट आंसर है। कह रहा था कि 2 गिलास में समान मात्रा में जल है। अभी जब ये 2 गिलास है, ठीक है, समान मात्रा में जल है, मान लेते कि यहाँ तक जल है, अब इसको इसी जल में क्या गया, ट्रांसफर किया गया। तो जितना पानी इसमें होगा उतना पानी इसमें भी होगा, तो केंद्रीयता होगी, मतलब एक ही वस्तु पर क्या करना, ध्यान देना, वहां पर क्या करना, ध्यान देना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 13 को पढ़िए। पूरे 20 क्वेश्चन है यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, और इसे भी इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन को लिया नहीं, तो बहुत लंबा वीडियो मतलब चल जाता है। अगर पेपर 1 को अगर मैं 2 पार्ट में अगर नहीं करता हूँ तो पूरा ये 3 घंटा के ऊपर क्लास हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और लेफ्ट हैंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। A 9-year-old Leela classifies a collection of buttons according to their size. She then combines all groups of buttons and redistributes them on the basis of holes on them. According to the Jean Piaget theory of cognitive development, Leela is an stage development. 9 वर्षीय लीना ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूह को बांटने को एकत्रित किया, फिर उन्हें छिद्रों के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास की अवस्था पर है, किस विकास की अवस्था पर है, फिर से प्रश्न को पढ़ देख लीजिए। इसमें आपको स्टेज बताना है कि किस स्टेज में बालक है, लीला है जो किस स्टेज में है। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूह के बटनों को एकत्रित भी किया और फिर उन्हें उनके छिद्र के आधार पर पुनः वर्गीकृत भी किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर किस अवस्था में है। बहुत ही इजी प्रश्न है और ये आपका, तो जल्दी से हम लास्ट कमेंट में कमेंट कीजिए। सभी लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। बहुत इजी प्रश्न था और इसका ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पूर्व संख्यात्मक आपका होता है कितने से कितने साल के बाद। पूर्व संख्यात्मक जो आपका पहला पता संवेदी गामक, फिर पूर्व, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। यहाँ पर पूर्व जो होती है वो 2 साल से लेकर के 6 साल के अवस्था को कहा जाता है। अमूर्त कहा जाता है आपको, कहीं कहीं पर अमूर्त लिखेगा, कहीं कहीं पर औपचारिक लिखेगा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये आपको कितने कितने साल के बीच में होता है, 12 से लेकर के 18 साल के बीच में। और मूर्त संख्यात्मक आपका होता है कितने से कितने साल के बीच में, 6 से लेकर 12 साल के बीच में। और इसमें संवेदी गामक में आपका होता है 0 से लेकर के 2 साल में। तो बालक को इसमें उतना विकास नहीं होगा, इस दोनों अवस्था में बालक को उतना विकास नहीं होता है, लेकिन 6 से 12 साल के अवस्था में बालक को बहुत सारे विकास होने शुरू हो जाते हैं। वो हर वस्तु को समझना शुरू कर देता है, वो उसको बांटना भी शुरू कर देगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन भी आपको उसी प्रकार से पूछ रहा था, तो बालक उस प्रकार से किसी वस्तु क्या करेगा, बदलना, अच्छा तर्क शक्ति लगाना शुरू कर देता है, उसमें विकास की सीमा बहुत ही अत्यधिक और बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैं आपका ऑप्शन नंबर सी क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए, बहुत इजी प्रश्न था, और लेफ्ट कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा और पोलिंग भी आंसर दे सकते हैं। और सभी प्रश्न आपके सीटेट 2021 में पूछे गए हैं, और ये पार्ट 1 वीडियो है पेपर 1 का। ऑफकोर्स व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफर देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीम, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में शामिल करते हैं तो यह कहलाता है, यह आपको जीन पियाजे जी का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया जा रहा है।
और उसी से प्रश्न हमको पूछा जा रहा है। और देखिए इसका बहुत बार सेंट्रेशन, कंजर्वेशन, बहुत ये पॉइंट पूछा जाता है, बहुत बार ये शब्द को जिक्र भी किया गया है, देख सकते हैं आप। तो इसको माइंड में सेट कर लीजिए। सेंट्रेशन कहते किसको है? सेंट्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ, पहले बताइए हमें सब लोग। सेंट्रेशन मतलब कहने मतलब केंद्रीकरण। केंद्रीय कहने का मतलब क्या? केंद्र कहने का मतलब क्या? किसी एक वस्तु पर ध्यान देना, किसी एक चीज पर क्या करना है, आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं सेंट्रेशन, केंद्रीयता। कंजर्वेशन कहने का मतलब क्या हुआ? कंजर्वेशन मतलब कि संरक्षण। संरक्षण कहने का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें लेकिन उसका क्वालिटी चेंज नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर 14 का ये आपका क्वेश्चन रहा। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो आ रहा है बिल्कुल क्या है आपको, बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है। आपका 14 का जो आ रहा है बिल्कुल क्या, बिल्कुल आपका और राइट आंसर आ रहा है। 14 का जो ए जो आ रहा है बिल्कुल क्या, बिल्कुल आपका बिल्कुल और राइट आंसर है। 14 ए में क्या पूछा था? आत्मसिकरण पूछ रहा था। तो आत्मसिकरण में आपको मैंने क्या बताया था कि पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान के साथ आपको नए ज्ञान को क्या करना, आपको जोड़ना। संयोजन मतलब होना कि वातावरण से क्या करना, जुड़ जाना। प्रश्न में आपको ये पूछ रहा था कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करते हैं, उसके बाद जो ज्ञान था अब उस ज्ञान में और थोड़ा सा ज्ञान को अपने क्या करता है, नॉलेज को वो और ऐड कर लेता है। तो वो किस में आपको आता है, आपको आत्मस्करण में, एसिमिटेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द एज ग्रुप, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त सक्रियात्मक अवस्था चरण के समरूप है? बताइए मूर्त की अवस्था कौन सी है? सब लोग लाइट वाइट कमेंट में कमेंट करेंगे कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के एज क्या है। कुछ भी आपका ये पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था चरण के समरूप है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है मूर्त क्या आ रहा है आपको, बिल्कुल और राइट आंसर आ रहा है। इसमें आपका संवेदी गामक आएगा, इसमें पूर्व आएगा, इसमें मूर्त आएगा, इसमें अमूर्त आएगा, या औपचारिक आएगा, ठीक है। ये सारा चीज मैं बेसिस लेवल में आपको प्रीवियस वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक से मैंने बेसिस लेवल से पढ़ाया हूँ, तो उसे मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए। इन जीन पियाजे थ्योरी, चलो जूम कर देते हैं। इन जीन पियाजे थ्योरी क्रिएशन ऑफ ए न्यू स्कीमा ऑन अकाउंट ऑफ इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट विद द एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज। ये भी आपको प्रश्न है जो आपको पूछा गया आपको संज्ञानात्मक विकास के, जो मैंने आपको 2 वर्ग में उसको बांटा था। जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? एकोमोडेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, अडेप्शन, ऑर्गेनाइजेशन। प्रश्न को फिर से पढ़ लीजिए, बहुत इजी प्रश्न है। मैंने आपको कुछ देर पहले आपको इस बारे में जिक्र भी किया हूँ, बताया भी हूँ। और जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ये जो आ रहा है बिल्कुल और राइट आंसर है। संयोजन बिल्कुल और राइट आंसर है। संयोजन कहने का मतलब मैंने आपको ऊपर भी समझाया भी, बताया भी कि आपको संज्ञानात्मक विकास को आपको 2 रूप में बांटा गया था, 2 रूप से इसको समझाया भी गया था। एक था आपको एस्मिटेशन, आत्मसकरण, और सेकंड आपको संयोजन। संयोजन में मैंने आपको ये बताया था कि उसको वातावरण के साथ क्या होता है, पूर्व ज्ञान नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान नया ज्ञान, और फिर उसको वातावरण के साथ क्या करना, जोड़ लेना। मतलब उसको मैंने आपको जिक्र भी किया था कि इसको बालक के पास सभी चीज़ का ज्ञान है जो हो जाता है, सभी चीज़ के बारे में बालक के पास ज्ञान है जो आ जाती है, तो वो संयोजन भी होता है। और आत्मसकरण में ये होता है कि बालक के पास पूर्व ज्ञान था और नया ज्ञान उसमें आ जाना। और अडेप्शन का मैंने आपको बताया ही, अडेप्शन मतलब क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूलन कहने का मतलब कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना, उसको कहते हैं अनुकूलन कहते हैं, अडेप्शन कहते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संगठन, मतलब कि एक साथ। तो ये सब गलत है, और आपका बी ए नंबर क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़िए और लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।
According to Jean Piaget, is a concept framework that organizes and interprets information. पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्या, प्रदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन, सेंसरी मुद्रक, संवेदी मुद्रक। बताइए, बहुत ही इजी प्रश्न था। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इज ए कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइज एंड इंटरसेप्ट्स इंफॉर्मेशन। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय कार्य रूप सूचना के संगठित और प्रतिपादित करता है? व्याख्या, प्रदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन, संवेदी मुद्रक। तो जिन लोगों का ऑप्शन में बी आ रहा है बिल्कुल क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने आपको पहले से बताते आ रहा हूँ और फिर मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ। यहाँ पर और सारे ऑप्शन को जिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं है, बस स्कीमा के बारे में जिक्र करेंगे। मैंने आपको ये संज्ञानात्मक विकास में मैंने आपको बताया भी था स्कीमा के बारे में। उसको 3 टॉपिक्स में, उनको 3 चीज़ में वर्गीकृत किया गया था, बांटा गया था। तो उसमें स्कीमा आता है। तो जो बच्चा जब जन्म लेता है ना, तो उसके बाद स्कीमा ऑलरेडी होता है। मतलब कि बालक को अगर गर्म दूध पीने के लिए दिया जाए तो बालक गर्म दूध नहीं पिएगा। बालक को अगर उसको मतलब कि ठंडा करके दिया जाएगा तो बालक उस दूध को क्या करेगा? पी लेगा। तो कहने का मतलब और तात्पर्य ये हुआ कि बालक के पास पहले से ही बहुत सारी ज्ञान नॉलेजमेंट होती है। और क्वेश्चन में आपको वही पूछ रहा था कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रदाय और कार्य रूप सूचना की संगठित और प्रतिपादित करता है? तो उसके पहले से ही होती है, ये सूचना भी होती है, संगठित भी किया होता है और प्रतिपादित भी वो बालक करता है। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए और लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं और पोल शो कर, तो पोल में आप इसको उत्तर दे सकते हैं। मीना हैज बिगिन टू यूज वर्ड्स एंड स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट वर्ड्स रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स शी इज ऑल्सो बिगिनिंग टू रीजन logically though she cannot perform conservation. According to the Jean Piaget, which stage of conservative development is Meena in? मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब वह तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमशः नहीं कर पाती है। तो मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? बहुत ही इजी प्रश्न है। अगर आपने स्टेज वाइज टॉपिक्स को मैंने देखा भी होगा और स्टेट ऑफ डेवलपमेंट टॉपिक्स में अगर आपने देखा भी होंगे और यदि आप कल की भी वीडियो देखे होंगे, प्रीवियस वीडियो आपने देखे होंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। बहुत इजी प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वो तर्क शक्ति ही नहीं कर पाती है। तो तर्क शक्ति किसमें नहीं कर पाती है? वो पूर्व में तर्क शक्ति कुछ कर ही नहीं पाती है, अन्य वो क्रमता से वो किसी चीज़ को सरिया सकती है। तो ऑप्शन में क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अमूर्त आपका होता है 12 साल से लेकर 18 साल के बीच में। पूर्व आपका होता है 6 साल से लेकर के 12 साल के 6 से आपका 8 नहीं 2 से 8 2 से 6, ठीक है। संवेगी होता है 0 से लेकर के 2 साल के बीच में। मूर्त होती है आपका 6 से लेकर के 12 साल के अवस्था में। तो 2 से 6 पर क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 को पढ़िए। एज पर जीन पियाजे थ्योरी अडॉप्शन इन्वॉल्व्स 2 कंपल्सरी एक्टिविटीज। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन की किन 2 मूल प्रक्रियाओं का सहमति करता है? संयोजन का या आत्मसात्करण का, संतुलीकरण का, संगठन का। संयोजन या संतुलीकरण, आत्मसात्करण या तो संगठन। सब लोग इसका लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। फिर से प्रश्न को देख लीजिए। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को सहमत करता है? संयोजन, आत्मसात्करण, संतुलीकरण एवं संगठन। संयोजन एवं संतुलीकरण, आत्मसात्करण या संगठन। सभी लोग लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट करेंगे या पोल में आंसर दे सकते हैं। और सभी प्रश्न आपको 2021 में पूछा गया था और ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिन लोगों का बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, लैपटॉप कमेंट्स में कमेंट कीजिए। और ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें पूरे 40 क्वेश्चन थे। पेपर 1 में पूरे 40 क्वेश्चन थे। प्रत्येक पेपर में 2-2 क्वेश्चन को अरेंजमेंट किया गया था। तो हमने पेपर 1 से लेकर के पेपर मतलब कि 10 या 12 क्वेश्चन पेपर को मैंने सिलेक्ट किया हूँ। उसमें मैंने 20 क्वेश्चन को मैंने सिलेक्ट किया हूँ और ये पार्ट 1 आपका वीडियो था। तो आपका जो आंसर जो आएगा ये आपको क्या बिल्कुल आपका राइट आंसर है। संयोजन व आत्मसात्करण। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ कि जीन पियाजे के सिद्धांत का जब भी जिक्र करेगा संज्ञानात्मक विकास में तो सबसे पहले आपको इसी चीज़ को मैंने बताया था।
अडेप्शन के बारे में और एसिमिटेशन के बारे में, संयोजन और आत्मस्करण के बारे में बहुत बार इसका मैं इस वीडियो में जिक्र भी किया हूँ, बाकी किसी को आपको जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे लास्ट प्रश्न है, सबसे लास्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स along qualitative dimensions such as length and weight, yet have difficult in dealing with mental operational that involve abstract concepts. जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधार पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं को संज्ञानात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं? संवेदी में, पूर्व में, मूर्त में, अमूर्त में। सेंसरी मोटर, प्री कॉन्क्रीट, फॉर्मल। फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। सभी लोग लाइव चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका उत्तर क्या आएगा बताइए कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका लंबा हुआ और लंबा होगा और ये आपका इस प्रकार से होगा। ठीक है, परंतु अमूर्त संरचनाओं की संक्रियात्मक में कठिनाई महसूस करते हैं। किसमें होता है? मात्र एक चीज में होता है, वो आता है किसमें? आपको पूर्व में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। वो मूर्त अमूर्त के बारे में समझ ही नहीं पाते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में वो मूर्त और अमूर्त के बारे में समझ नहीं पाते हैं। हाँ, वो जानते हैं कि ये लंबा वस्तु है, ये बड़ा है, ये चौड़ा है, ये समझते हैं, लेकिन मूर्त और अमूर्त के बारे में अगर उसको परिवर्तन करने के लिए कहा जाएगा तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में वो नहीं कर पाते हैं। तो आज का टेस्ट कंप्लीट हुआ। सब लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट भी करेंगे, आपका नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। और आज का क्लासेस आपको कैसा लगा, आज का टेस्ट आपको कैसा लगा? ये आपका पार्ट 1 था। आपको 2021 में पूछा गया था प्रश्न आपका जीन पियाजे टॉपिक से, उसके ये पार्ट 1 वीडियो है।